अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम एक बार फिर जो है वो सानिया गुल प्लाज़ा के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाने आई है। आज हमारी आवाज़ जो है वो बने हैं, उनकी आवाज़ बनेंगे हम। जो यहाँ काम करने वाले हज़रात हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ताजरों के लिए तो हुकूमत जो है कुछ ना कुछ ऐलान करने के लिए, उनके लिए इक़दाम के लिए वादे वही किए जा रहे हैं। लेकिन जो हम सबसे ज़्यादा जो हमने देखा कि दुकानदार भी पहले दिन ही वो अफसरदा थे, लेकिन कह रहे थे कि हमें फ़िक्र ये है जो हमारे साथ काम करने वाले हज़रात हैं वो कम तनख्वाहों के लोग हैं, उनका कैसे गुजारा होगा। आने वाले दिन अब रमज़ान है और ईद सर पे खड़ी है, जिसमें ख़र्चे अमूमन हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे रमज़ानों के अंदर सस्ता करने के बजाय महंगाई कर देते हैं और हमारी जेबों पे बोझ जो है वो डबल हो जाता है महंगाई में। और रमज़ान में जो महंगाई की वजह से लोगों के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। अब वजह यही है, परेशानी यही है कि जो यहाँ काम करने वाले हज़रात हैं उनके रमज़ान कैसे गुजरेंगे, उनकी मदद के लिए कौन आगे बढ़ेगा, ये देख रहे हैं हुकूमत की जानिब के। वो चाह रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई ऐलान किया जाए। आइए ज़रा उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आज यहाँ पे जो एहतजाज करने वाले वर्कर्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं वो क्या उम्मीद रखते हैं और क्या उनको हुकूमती वादा पूरा हो सकेगा उनके लिए या नहीं हो सकेगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, ये वो लोग हैं जो सानिया गुल प्लाज़ा में जो यहाँ पे काम करने वाले हज़रात हैं, ये उनका एहतजाज इस वक्त यहाँ किया जा रहा है क्योंकि ये लोग अपने बेरोज़गार हो चुके हैं। जो जिनके प्यारे भी चले गए वो तो एक अलग मामला है, साथ में जिनकी रोज़गार छिन गया वो भी एक बड़ा मसला बन चुका है। अब ज़रा इनसे पूछते हैं फ़र्दन ये अब तक क्या इक़दाम हुए हैं, उनको क्या यकीन दहानी है। सर क्या हुआ है अब तक के एहतजाज? सर हम लोग को तो कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। दुकानदारों को कह रहे हैं मुआवजा भी मिलेगा, दुकानें भी बना के दी जाएंगी। बाकी जो हम लोग काम करते थे सारे जो खड़े हुए ये क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे। मकसद अभी आगे रमज़ान आ रहा है, अब रमज़ान में आपको पता है ख़र्चा डबल हो जाता है और जिसका किराया है उसने किराया भी देना है, जिसके बच्चे हैं उसने उसको फ़ीस भी देनी है। ये सारा काम इन लोगों ने करना है, हम लोगों ने करना है। तो हम कहाँ से करेंगे? आपको हमें कोई बताए, कोई कौन देगा हमें? यहाँ आपकी कितनी सैलरी थी? सर 30,000 रुपये सैलरी थी। और आपकी जी फैमिली में कितने लोग हैं? 4 अफराद हैं हम। 4 अफराद हैं, बच्चे छोटे होंगे जी तो बिल्कुल, स्कूल भी जाते होंगे? बिल्कुल वालिदैन साथ ही हैं? बिल्कुल साथ हैं। अब बताएं हम 4 अफराद 30,000 रुपये में गुजारा कर रहे थे, जबकि हम साबुन पे भी टैक्स देते हैं। तो हम कैसे करेंगे? अब ये हमारी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि ये काम करवाएं हमारा, और ये हम सबके लिए जो है सबको। हमने जो बात सुनी थी, जो शुरू में जितने भी आपके दुकानदार हज़रात जो मालकान थे वो यही कह रहे थे कि हमें सबसे अपने से ज़्यादा आप लोगों की फ़िक्र है कि इनका लिए कोई बंदोबस्त कर दिया जाए, कुछ ना कुछ हुकूमत करे। लेकिन वो अभी तो वो भी बेचारे परेशान ही है ना, उनको कुछ मिला तो नहीं है। एक पर्चा दे दिया है उन्हें कि भाई ये पर्चा जो है दे दिया है, अभी इस पर वो पता नहीं कब कार्रवाई होगी, कब पैसे मिलेंगे, वो कब हमारी तरफ आएंगे, हमें तो नहीं पता। वो खुद बेचारे परेशान हैं अभी। उनका तो हम लोग छोटे थे तो हमारा नौकरियों का नुकसान हुआ है, वो बेचारे बड़े थे उनका करोड़ों का नुकसान हो गया है। और साथ साथ हम ये सारे खड़े हुए हैं, इसलिए आज एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ काम करे। जैसे जेडीसी वाले ने बोला है, वो अगर हमारे लिए ज़फ़र अब्बास जो है जेडीसी वाले बहुत काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो उस तरीके से वो काम क्या करवा बोला रहे हैं। उन्होंने? एक मिनट चले, आप ज़रा बताइए क्या यकीन है? वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, बिल्ला भाई कहते हैं वैसे प्यार से सारे मुझे। बिल्ला भाई कब से काम कर रहे थे? मैं सर 35 साल हो गए मुझे। 35 साल 35 साल ज़िंदगी दे दी गुल प्लाजा को। गुल प्लाजा को गुल प्लाजा एक ही को। मालिक के पास, एक ही सेठ के पास ज़िंदगी दे दी है। ठीक। तो आज भी क्या बोरी थे मुलाजिम या के मेमन? मुलाजिम, मैं पंजाबी हूँ। नहीं, जिनके पास काम पंजाबी, वो भी वो अच्छा, पंजाबी। ठीक। हाँ जी, दोस्त भी है, लेकिन काम तो काम है ना, ठीक है। भले जो भी है जैसा भी है, लेकिन एक काम करता था मैं उनके पास, 35 साल से उनके पास हूँ। तो गुल प्लाजा को तो हमने अपनी 35 साल कोई शिकायत नहीं रही उनके? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं है, शुक्र अल्लाह का। सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मिलेंगे जो 35 साल 15 साल 20 साल ऐसे ही काम कर रहे हैं। 28 साल मेरे को हो 15 गए, साल मुझे हो गए। जवानी निकाल पूछता दी हूं मैं हमने। जरा, सबसे जवानी आज निकाल सबकी दी बात यार। सुनाइए, अभी आज बुड्ढे सबकी हो बात। गए हम लोग, रोड पे आ अब गए यार। ये इतना बड़ा सानिया है, तो एक भाई, कौमी सानिया बन गया है। मुझे नहीं आई थी उस वक्त, अच्छा। जब यहाँ आए थे तो अब बूढ़े हो गए हैं, अब बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो ये कि अब देखें ना, हमारा तो रोज़गार यही था, सुबह आना है, शाम को जाना है, खाना पीना सारा इसी से था। अब तो सारे बेचारे बेरोज़गार है, हम मालिकों से क्या शिकवा करें यार, वो आप खुद रोड पे आ गए हैं यार। तो हमारी तो सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी भी दाद रस्सी कीजिए, जो वर्कर हैं उनकी भी दाद रस्सी कीजिए, उनको भी सहारा मिलना कितना चाहिए। वर्कर होगा वैसे? सर मेरे हिसाब से 6,500 7,000 वर्कर है गुल प्लाजा का। सब आप लोग इंटरकनेक्टेड है सब? जी, सब, जी, सब जी। अगर कोई मामला जी जी, सब एक फ़ोन पे सब आ जाएंगे। जी जी जी, बिल्ला भाई आप लोगों का कोई अगर एक
ग्रुप वगैरह ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर अगर हुकूमत की नुमाइंदगान आपसे बात करते हैं, जी जी ग्रुप कुछ बना नहीं, अगर 2 माह की सैलरी या 3 माह की सैलरी आपको दे दी जाती है, सर वक्ती तौर पे तो ये होना चाहिए, फ़ौरन होना चाहिए। वक्ती तौर पे फ़ौरन ये होना चाहिए, 2-3 महीने की सैलरी देनी चाहिए। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में खर्चे डबल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ज़ाहिर है बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कईयों के तो रेंट पे घर पे हैं, वो 25,000 20,000 रेंट भी दे रहा है, बेचारा किस तरह गुजर बसर, ये उसको पता है, ये उसके खुदा को पता है, ये अल्लाह को पता है कि वो कैसे गुजारा कर रहा था। अच्छा, अभी मेरा कल जाना हुआ सदर के अंदर, जो तमाम एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने अपनी दुकानों में लोगों को बोला है कि अगर आगे जैसे ये इवेंट आता है तो सेल्समैन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो लोग नौकरियों के लिए लोगों को जिनके सीवीज़ जमा हैं, तो वो लोग अपने पास नौकरियां भी दे रहे हैं। तो आप लोगों ने किसी का कांटेक्ट किया? कोई भी नहीं है, ये ऐसे ही है, कोई भी नहीं है। मैं खुद बजाते खुद मैं खुद गया हूँ 2-4 बंदों के पास, लेकिन ज़ाहिर है वो जिसने पुराने बंदे रखे मैं उसको निकाल के मुझे थोड़ी रखेगा यार। नहीं, एक्स्ट्रा अगर बंदे चाहिए नहीं, कोई भी नहीं रख रहा, कोई भी नहीं रख रहा भाई। अच्छा, हमें 10,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, जो हमें 30 मिल रही थी यहाँ पे, तो उससे भी गए हमें तो 20,000 हमारा मजीद वो नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ 15,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं, इससे ज़्यादा तनख्वाह दे ही नहीं रहे भाई। 10,000 15,000 में कैसे गुजारा करेंगे? किसके पास जाएं और कहाँ काम करें? आप कोई बता दो भाई, कहाँ जाएं फिर हम? हुकूमत सिंधी सर आप बताइए तो फिर हल कैसे निकलेगा? कि हो सकता है ये प्रैक्टिकली होगा या फिर आप लोग यही एहतजाज ही करते रहें? नहीं, अगर हुकूमत सिंध ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट कर लिया तो हम एहतजाज थोड़ी करेंगे, फिर हम अपनी घर गृहस्थी करेंगे, हम अपने काम काज की तरफ तवज्जो देंगे। हम कोई मांगने काम क्या पीटने कर- वाले। कौन सी दुकान पे? मेरी दुकान पान की थी कोने पे। अच्छा, आपकी पान की दुकान थी? मैं छोटी सी, मैं अपनी जवानी इधर दे दी। 16 साल में मैं इधर 16 साल की उम्र में इधर आया यहाँ भी था। आप काम जी काम जी करते थे? आपकी अपनी? नहीं, दुकान नेट की थी, माल मेरा अपना था, छोटी सी केबिन है, अभी वो तो बंद हो गई। मैं 6 दिन से रोड पे हूँ, मेरे को कहीं जगह नहीं मिल रही है। कहीं जगह अगर जगह मिलेगी तो फिर वही। हाँ, दुकान थी भाई। नहीं, दुकान भाई शटर वाली। तो मैं रेंट देता था 20,000 पे रेंट देता, 5,000 बिजली के देता था। अभी तो मैं रोड पे, अभी तो मेरे को कहीं जगह भी नहीं मिले, कहीं ठेके लगाते तो फिर वो नई जगह तो फिर नई सेटिंग, नई जगह तो नई सेटिंग ना सर। अभी तो रोड पे है ना, फिल वक्त तो कुछ भी नहीं है। 2 बुढ़े माँ बाप है, 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरी बीवी है। अभी देखो ना यार, अभी हमारी अपील जो है ना वो असल में सिंध गवर्नमेंट से ही है। जफ़र अब्बास भाई बहुत कर रहा है गरीबों की खिदमत। जफ़र अब्बास भाई से भी अपील है कि भाई हमारी तरफ थोड़ा तवज्जो दे। हाँ, हमारे तरफ थोड़ी तवज्जो दे, हम बहुत फंसे हुए। हम अभी रमज़ान है, रमज़ान में आपको पता है डबल खर्चे, आपको पता है रमज़ान में जो आधा किलो दूध मेरे घर पे आता था अभी 1.5 किलो आएगा। मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं तो बेरोज़गार हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? मैं तो यही मुतालबा कर रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट से कि खुदारा हम वर्करों के ऊपर कोई नजर सानी की जाए। हाँ, आपकी एसोसिएशन से बात हुई? एसोसिएशन वाले बेचारे तनवीर भाई बेचारे खुद परेशान है। तनवीर भाई के पास गए, तनवीर भाई बोलते कि भाई पहले ये मैं गया, मैंने बोला भाई मैं वर्ल्ड मेमन से बाइक निकलवाना चाह रहा हूँ, मैं बाइक यहाँ चलाना शुरू कर देता हूँ। क्यों? मेरे खर्चे तो रोज़ ही है ना, मेरे खर्चे घर के थोड़ी की रुके। खर्चे तो मैं सुबह उठ रहा हूँ, मेरे खर्चे चल रहे हैं, मेरा काम बंद है। अभी मैंने बोला मैं बाइक यहाँ चलाना शुरू कर देता हूँ तो मैं ये 1,000-1,500 कमा के घर पे ला के दे दूँगा। लेकिन तनवीर भाई बेचारे खुद बेबस है। तनवीर भाई क्या करेगा? तनवीर भाई कितनों को मुंह देगा? तनवीर भाई इधर 12 दिन से लगे हुए, दिन ना देख रहे ना रात देख रहे। ठीक, आप क्या काम करते थे? हम बेडशीट ब्लैंकेट का काम करते थे। अगर आपको कोई जॉब ऑफर हो तो किस तरह की जॉब? सर, आप सेल्समैन कोई भी सेल्समैन की जॉब हो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग बेकारी नहीं, हम लोग काम करने वाले। हम देखें हमें काम मिलेगा ना, हम एक हाथ तरीके की से आपका मजदूरी। इंटरव्यू की तरह हो जाएगा। लोग अगर जो देखते हैं बात जिनको ये है जरूरत कि है वो आपसे देखो राब्ता कायम हम करेंगे। हमारे हाथ का काम है ना, ज़बान से हम अपनी ज़बान से का खाते हैं आप क्या- ना। आप भी हम salesman मेरा हैं? ब्लैंकेट बेडशीट का काम है, सेल्समैन है। तो बात ये कि हम लोग बेकारी नहीं, हम मांग के खाने वाले नहीं, हमें काम मिल जाए, हमें कहीं सेल में नहीं मिल जाए, हम करके खाने वाले हैं। हम करके खाएंगे, अपनी ज़बान का खाएंगे भाई। तो हम हाथ फैलाने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं हमें रोज़गार मिल जाए। मैं भी 3-4 दुकान मार्केटों में गया हूँ, लेकिन कहीं पे भी दुकानें है ही नहीं है। 3-4 मार्केटों में गया हूँ, कहीं छोटी मोटी दुकान मिल जाए, लेके बैठ जाए, वक्ती तौर पे चलो बैठ जाए, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ फुल है, दुकानें ही नहीं है। क्या करें, कहाँ जाएँ? चलें जी, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ये तमाम लोग आज सरापा एहतजाज हैं। और ये वो लोग हैं, आज दुकानदार नहीं हैं ये बल्कि वो उन दुकानों पे काम करने वाले हैं जो कह रहे हैं दुकानदारों के लिए तो कुछ ना कुछ हुकूमत जो है वो इमदादी पैकेज का ऐलान कर देगी, लेकिन आने वाले रमज़ान सर पे खड़े हैं तो हम किस तरीके से अपना गुजारा करेंगे। अब ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम गुल प्लाज़ा जो है वो इमारत मेरे सामने है और ये लोग उसी के सामने खड़े हुए अपनी उस गुल प्लाज़ा को देख रहे हैं और यहीं पे एहतजाज कर रहे हैं। जनाब आप बताइए, अपना नाम बताइए, क्या काम करते थे, कितने अरसे से हैं और फिर अब क्या आपकी अपील है इस वक्त? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम खुरम गद्दी है सर। मैं इस गुल प्लाज़ा के अंदर 22 से 23 साल से सेलमैन की नौकरी कर रहा हूँ सर। ठीक है। तो यहीं 12 दिन से आ रहे हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं। मैंने अपना ग्रुप भी बनाया ठीक है, है। एडमिन मैं ही हूँ ठीक खुरम है। के नाम से। तो सब वर्करों को जमा कर रहा हूँ, जिसमें से 100-150 जमा हो गए हैं। अभी भी उनको वर्किंग कर रहा हूँ, भाई आप वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, हम लोगों के सामने आए, जो हमारी सुनवाई हो, क्योंकि हमें तो मीडिया के सामने भी आते हुए शर्म लगती सही है। बात अभी भी आ रहे थे तो मैं बोल रहा था बिल्ले भाई आप आओ, बिल्ले भाई आप आओ, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। हम अपनी मजबूरी बताएं, रोएं धोएं, दुनिया को पता है अब तो यार, पता मसला है तो तो है इसलिए ना। बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ सर। लेकिन अब हमारा अगर कुछ आप पता अपने तो लगे ना। रिश्तेदारों से शर्मा रहे हैं तो उनको भी ये पता है कि आपके नहीं साथ सर, सामने रिश्तेदार आओगे। भी आ रहे हैं, कोई खाना दे रहा है, कोई राशन दे रहा है, वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कब तक चलेगा? जब इन लोगों को पैकेज दिया तो हम लोगों को भी पैकेज दो, ताकि हम अपना रमज़ान अपने बीवी बच्चों के साथ रोज़े रख के अल्लाह की इबादत करें, इनकी मफ़रतों की दुआ मांगें। और जो इनके अंदर अभी हैं, अल्लाह उनके लिए भी कोई अज़ाब बना दे, रास्ता खुल जाए, हम जाके निकाल लें उनकी लाशें। हड्डियाँ ही तो निकालनी है, अब मिलेगी ये क्या? अभी काम क्यों रुका है? क्या काम हुआ? कुछ नहीं पता सर, बस वो सुनने में ये आ रहा है, वो बोल रहे हैं सरकारी प्रॉपर्टी है, अब यहाँ से जाओ। हम्म। कोई बोल रहा है जौन सा ये बनेगी 4 मंजिला बनेगी, कोई वो तो सदर कुछ CM बोल साहब रहा ने है, बोल कोई दिया, सदर नहीं, कोई बोल रहा है, लेकिन वो सीएम साहब ने जो तो बेचारों की वाज़े जो बोल दिया, अंदर हैं जितनी सर। दुकानें थी उतने जितना स्क्वायर फीट था 1 इंच भी उससे ऊपर नहीं और बना। हमारी एक डिमांड और भी है, ये आप हमारे सदर से ले लें, तनवीर भाई से, क्योंकि वो भी बेचारा बेबस है। लेकिन मैं चाहूँगा उनको, उनके हवाले से चाहूँगा एक ऐलानात करें, जो जिना ग्राउंड के अंदर इज्तिमाई सारे का नमाज जनाजा का वो ऐलान करें ना, जिसमें हम सारे शिरकत होंगे, पूरे ख़ानदान उसमें आके इज्तिमाई नमाज जनाजा का ऐलान करा जाए। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? नीचे ही था सर, एक कम्बल उठाने का मौका नहीं मिला, 7 नंबर गेट पे था। और ये मेरे कौन से सी- यहाँ से क्रेन अच्छा, तक था। यहाँ पे 3 गेट थे इस पीछे की तरफ? नहीं यहाँ- नहीं सर, यहाँ से लेके ये 13 नंबर गेट से लेके वहाँ तक रैम तक 13 गेट हैं। नहीं, ये एक तो यहाँ से था एक ये गेट है, एक गेट है, 2 गेट है, 3 नंबर है, 8 नंबर ऐसे 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर। इस तरफ जी, 4 गेट सारे ओपन थे। तो ये बस क्यों वो बात- धुएं के अंदर जो है ना, लोगों को स्प्रिंग जल रहे थे, आंखें जल रही थी, वो लोगों को दिख नहीं रहा। जहाँ दीवार दिखती थी वहाँ तवाफ की तरह घूम जाते, जैसे मक्का में माशाल्लाह तवाफ करते हैं, ऐसे थे। लगी है हमारी गली में, लगी है हमारी गली में। मेरी बेडशीट ब्लैंकेट का काम है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे मैं ग्राउंड पे 3 क्यों नंबर पहले कहते फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी? नहीं, ground ग्राउंड पे फ्लावर वाली दुकान है। मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज़ का, मेरे सामने आग लगी है। कैसे लगी? यार ये शॉर्ट सर्किट हुआ है जब कोई कह रहा है वो बच्चे मैं लाइटर से खेल रहे थे, ये बात क्यों जितनी सामने मुंह आ उतनी बातें हैं यार, जितनी मुंह उतनी बातें हैं। अब आप बिल्कुल जेन्युइन बात मैं बता दें, जेन्युइन बात क्या बता रहा हुआ हूँ। क्या? मैं ब्लैंकेट बेडशीट का काम है, मैं ठीक है। पार्टी आई है, हम पेमेंट दे रहे हैं। पेमेंट देने के बाद हमारा बच्चा अदनान है, उसने बोला बिल्ला भाई आग लग गई है। मैंने सब कुछ छोड़ा, पेन मेरे हाथ में, हम क्लोजिंग कर रहे थे। मैं फ़ौरन गया तो देख रहा हूँ छत पे आग लगी हुई है। छत पे, दुकान की छत पे हमने कूलर उठाए हैं, जो जिन के लोगों के बाहर कूलर पड़े हुए थे, हम कूलर उठा के हम खुद पानी फेंक रहे हैं अपनी मदद अपने उस वक्त तहत। बिजली ऑन थी? बिजली ऑन थी, ठीक है। बिजली ऑन, किसी को पता ही नहीं है। हम लोगों ने बोला कि यार देखो मेरी दुकान पूरी A to Z लगी हुई है, बिल्कुल सजी हुई दुकान है, एक पीस भी अंदर रखा हमने। तो हमने बोला यार हमें दुकान की परवाह नहीं है, ये दुकान की आग बुझ जाएगी, सब कुछ बच जाएगा। सोच है ना, अपनी सोच ये थी कि इस दुकान की आग बुझ जाएगी ना तो सब कुछ बच जाएगा। सही है। हम कोशिश कर रहे थे उस आग को बुझाने की, आग बुझी नहीं है, आग उल्टा पानी डालने से उल्टा और फैली है, अच्छा। और फैली है। फैल के हमारी बराबर वाली दुकान जो क्रॉकरी की दुकान में आई आग, वो प्लास्टिक की उसमें आई है। जैसे उसने यूं टर्न मेरी दुकान की तरफ लिया ना, मेरे मुंह पे आग आई तो फिर मेरे को कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, छत जो थी वो किस फोर सीलिंग लगी हुई थी? फ्लावर वगैरह डिस्प्ले वायरिंग ओपन थी? वायरिंग ओपन थी, ओपन थी। ओपन वायरिंग थी। अच्छा, हमारा वो सदर बुझा भी रहा था स्प्रे से, लेकिन फिर उसने अल्लाह अकबर के नारे सुने ना, तो मैं अपनी दुकान से निकला, मैंने बोला बाबर भाई बंद करो, ये तो आग आए जा रही है। फिर एकदम लाइट ऑफ हो गई, बंद करना था, वो तो एक वो होता कहते है। बंद कर दो तो बिजली रुक, लेकिन सर बंद नहीं हो रुक तो रही रुक थी ना, जाती। स्प्रे मारते रहे, स्प्रे मारते हुए नहीं, फिर बॉल्स मारे, नहीं बुझी आग। हमारे सामने 7 मिनट या 6 मिनट के अंदर ना पूरा ग्राउंड फ्लोर के 13 गेटों में से आग बाहर थी। बाहर आ गई है। फिर 5 ग्रेड पौने घंटे बाद आई है तो सर। वो ऐसा क्या काम कर रहा था कि उधर शॉर्ट सर्किट? सर एकदम वुफ
बड़ी है कुछ वो कुछ बना रहा था कुछ कर वल्लाह आलम ये कुछ नहीं पता, मैं ऐसे आप कुछ जब झूठ लगी बोल- हम लोगों ने पानी आग डालने के लिए उधर भागे हैं। बच्चों की चिल्लाने की चीकम की लेडीज शराबा हो गया किसी को था, क्या एकदम याद रहेगा क्या हुआ छोटी सी दुकान नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कुछ वो काम ऐसा कर रहा था कि रात बंद करने के टाइम पे शॉर्ट सर्किट सर वो फ्लावर में भी कोई ऐसा जलाओ गिराओ को कोई काम नहीं हो तो हल्की पता सी नहीं कोई गोंद चीज़ लगाते हैं अपनी वो गोंद जो चिपका है देते वही हैं कह बस रहा वो काविये के साथ कुछ कर रहा हो काव्य वही मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा लोड प्लास्टिक लेता है, है। प्लास्टिक लेकिन की ऐसा आग कुछ कभी नहीं है, ये इतनी पता आसानी से समझ बुझती नहीं नहीं बुझती है। नहीं। वो बहुत, देखो ना आप, वो जहाँ वो प्लास्टिक का एक गिरता है, कतरा वो गिरेगा ना ईंधन, वो वो भी पूरा, जलाएगा। अब उससे आग जो छत पे लगी तो वो तारों के जरिए गई है, तारों के जरिए फिर गैस दुकानों में की भी एसी आई ना, है, मचानों एसी में लगे अंदर हुए ना गई है। उनके एसी अच्छा पाइप जा डक रहे थे डक से ऊपर गई है आग, तो डक्टिंग थी क्या? सर, जहाँ देखे उस वक्त जब ग्राउंड से फर्स्ट कैसे पहुंचा? सर वायरिंग वायरिंग से गई है, सारी सब आग वायरिंग वायरिंग से गई है, वायरिंग से गई है। वायरिंग तो बची ये है। सारे तो तारे रह गई है प्लास्टिक सब जल गई है। पीवीसी जितना ना सब जल गया, पीवीसी जो है ना जितना सारा जल, जब आग लगी, जब मैंने देखा ना, एसी एसी के फॉर्म में। सिलेंडर फटे हैं। परफ्यूम की दुकान थी उस गली में 3 सबसे नंबर। अहम चीज जो कल मुझे पता चली कि जो बच्चों के खेलने की टॉयज की गाड़ियां हैं वो लिथियम बैटरी की थी। पेट्रोल है भाई। वो जो फटी हैं वो सबसे खतरनाक चीज थी, वो तो बहुत ज्यादा थी। परफ्यूम भी थे सर परफ्यूम की अंदर। दुकान भी परफ्यूम थी इसी की- गली के अंदर 3 नंबर अच्छा, गली उसी में। गली में। उसी पेट्रोल गली है में। भाई, कंबल हर कंबल आइटम में आप देखिए प्लास्टिक का ले लें, कपड़ा ले लें, कपड़े में अगर एक कपड़े में आग लगती है तो कपड़े के जरिए से दूसरी दुकान कपड़े में भी लगेगी आग। बिल्कुल। बेडशीट की, कंबल की है, कंबल भी आग पकड़ता है। जहाँ पे प्लास्टिक है, चप्पल है, वो भी रबड़ की होती है, उसमें भी आग लगती है। आप भी यही काम कर रहे थे? जी, मैं क्रॉकरी की शॉप थी मेरी, गली नंबर 2 के अंदर, दुकान नंबर 319, अच्छा शॉप पे काम करता था। हाँ, मैं तो ये अभी पूछ रहा था, मैं जरा अपना तारुफ भी करा देना साथ साथ। जी, जी। आप अपना तारुफ भी कराए। मेरा नाम रियाज अली है, मेरे को पप्पू कहते हैं। ठीक है पप्पू भाई। सही है, टोटल जितने भी लोग हैं सब मेरे को पप्पू कहते हैं। पप्पू भाई ये बताइए कि आप कितने अरसे से काम कर रहे मेरे को यहाँ पे काम करते हुए 19 साल हो गए हैं। हैं? 19 साल हो जी। गए। और क्या तनख्वाह पे काम कर रहे थे? सर मैं 19 जब साल। आया था ना 19 साल पहले, तो मेरी जो तनख्वाह थी वो 15,000 थी। और आज आज मेरी जो तनख्वाह थी वो 42,000 रुपये थी। 42,000 सही है ना? तो तो एक ही जगह काम कर रहे थे या नहीं अंदर सर, भी? मैंने 2-3 जगह चेंज करी है। तो अभी जिसके पास काम कर रहे थे अच्छे आदमी थे वो? जी, सही बंदे थे, फैसल खान उनका नाम था। सही है ना? और उनकी एक दुकान सुकेस की थी और एक क्रॉकरी की थी। ठीक है। सही ना? तो आप कितने लोग आपके घर में हैं जो आप जिनकी कफालत सर करते हैं? देखें, मेरे घर में 2 बच्ची हैं मेरी, ठीक है। मेरी वाइफ है। स्कूल और जाते हैं बच्चे? जी नहीं, एक बच्ची जो मेरी ट्यूशन जाती है और एक बच्ची ने मेरी कुरान हिफ्ज़ कर ली है और अभी शादी के लायक है। माशाल्लाह। तो मैं उनकी शादी करने की तैयारी में ही लगा हुआ था। तो अब जो हादसा हुआ है, खैर वही बात है ना कि पहले तो ये लोग हमारे जो भाई हैं, इनके भी घर हैं, इनके भी साथ हूँ मैं, और मैं इनके साथ एक टाइम गुजारा। हमने घर से ज़्यादा टाइम जो है बाज़ार के अंदर दिया है। हम दोस्त यार भी हैं, भाई भी हैं, सब एक साथ थे। जाहिर सी बात है, खाली मेरे घर का भूख नहीं है, इन सब भाई की भूख है। और दूसरी बात जो है, हम देखें, हमारे दिया था, ये हमारे घर का दिया था, रोशनी थी हमारी, ये तो जल गया, जो जल गया। लोग मरे भी हैं, हमारे दोस्त यार भी मरे हैं इसमें, और उससे ज़्यादा हमारे जो ऑनर थे वो भी जल गए। जाहिर सी बात है, एक आग है तो आग तो बिज़नेस के हिसाब से सबको जलाती है। सही ना? तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं। जब हमें कोई, यानी कि है ही नहीं, हमारा कोई वसीला ही नहीं है। अभी हम तो ये चाह रहे हैं कि बस हमें किसी भी तरीके से कोई वसीला बन जाए। ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, नीचे आप लोग हैं, जो पीछे सियासतदान बैठे हुए हैं। हमारा जो हक है वो हमें मिले। सही ना? तो अब मीडिया है, मीडिया हर तरीके से आगे बढ़ाता है। तो हम आपके ज़रिए से जो है, हम आए आपके लिए। मैं तो मेरा तो काम ये, मैं हर रोज़ाना गली गली मोहल्ले घूमता हूँ और लोगों से यही अपील करते हैं, जो उनके मसाइल हैं उन पर बात करते हैं। अब पहले हम लवाकिन के लिए थे, फिर हम दुकानदारों की बात की, अब वर्कर्स मुझे मिल गए तो आज आपकी आवाज़ बन गए। अपील करनी थी जी, अब ब्रेक हो गया, वक्त ब्रेक का वक्त हो गया। लेकिन ब्रेक आपने के वो बाद बात मेरी ज़रूर रिपीट मैं अभी आपसे दोबारा लेता हूँ। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लें। ब्रेक के बाद इनकी क्या अपील है वो आपको सुनवाते हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक अपील करना चाह रहे थे। खुर्रम भाई क्या अपील है आप? सर मेरी यही अपील है, जो लोग शहीद हुए हैं सानिया के अंदर और जिनकी लाशें, बॉडियां, हड्डियां नहीं मिली हैं, जो बुरादा बन गई हैं, तो हमारी यही कितने अपील लोग हैं है। अभी? कुछ अंदाज़ा हुआ है कि अभी जो कम से कम सर अभी भी जिनके निकले हैं ना, अभी भी कम से कम 100-150 लोगों की लाशें और होंगी। जो रजिस्टर्ड हुए हैं 80 लोग थे ना। चूरा हो चुकी है, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ अभी नहीं है। मिसिंग से बता रहे हैं आपको, मिसिंग से। भाई, लेकिन मिसिंग की अपील लिस्ट हमारी भी ये तो है, अपील हमारी ये है, उन सब का जो है ना नमाज जनाजा वो हमारे सदर साहब जो है ना गायबाना ऐलान करें
जिसमें हम सारे ख़ानदान शामिल होंगे। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाए क्योंकि इनकी गायबाना नमाज जनाजा बहुत ज़रूरी है, ठीक। ताकि हम सब शिरकत करेंगे। इधर उधर जा रहे हैं लोगों में, कभी उस्मानाबाद सरफराज भाई थे हमारे रमज़ान साहब थे, उनके गए, उनके बेटे की अभी सिराज की नहीं मिली। हमारा एक नवीद दोस्त है, उसको हम नवीद थे प्यार से उसको नेवला बोलते थे हम लोग। उसकी 3 बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, 4 साल 5 साल। उसकी वाइफ नहीं है बेचारे की, 2 माँ बाप हैं, वो बच्चियाँ बेचारी यतीम हो गई हैं। उसका अभी तक कुछ नहीं पता लगा नवीद का। लेकिन ऐसा है, नमाज जनाजा उनका हो जाएगा तो कम से कम हमें दिली सुकून हो जाएगा। कितने साथी मिसिंग? कोई वर्कर हमारे तो हिसाब से नहीं वर्कर हैं, मिसिंग है। हमारा जहाँ तक है कोई तादाद नहीं है, अगर गिनती करें तो नज़र में आएंगे तो बताएंगे ये मिसिंग है, ये मिसिंग यार है। उस वक्त लोग कितने होंगे? लोग कितने? होते ऊपर वाले भी नीचे आगे फंसे हैं, और जो उनको बचाने जा रहे थे ना ऊपर, वो भी बेचारे फंसे हैं, बहुत से आ अच्छा, गए। मुझे एक बात समझ नहीं आई, थर्ड वाले छत पे क्यों नहीं गए? सर वो छत के गेट बनते हैं ना, मतलब गेट जो ऊपर वाला है ना वो बनता। पार्किंग के लिए तो सीढ़ी खुली सर है। रैम का खुला होता है, रैम का भी है, लेकिन उनको अंधेरे के वजह से ना, अंधेरे की वजह से उनको गेट नहीं दिख रहे थे। गेट खोल दिए गए थे सारे, लेकिन उनको अंधेरे से ना गेट नहीं, उनकी आंखें थूक में से बलगम डामर निकल रहा था, नाकें बंद हो गई थी धुएं से। हमारा दोस्त नासिर यहाँ से निकला रेड एंड बेड के ऊपर से, उसने बताया 30-40 लोग तो नीचे पीछे बेहोश पड़े हुए। रेस्क्यू गार्ड ने बोला आप निकल गए, अल्लाह की सलामत, आप निकले, हम उनको चेक कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर हमें ही मौका थोड़ा सा दे देते तो हम अल्लाह के हुक्म से उनको निकाल के लिए आते। असल जो है ना, ये हमें जहाँ तक लगता है ना, क्रेन आ जाती ना तो वो खिड़कियाँ तोड़ती। ये अभी तो आई मोटरसाइकिलें उतारने आई ना क्रेन, तो उस टाइम पे भी आ जाती क्रेन, यहाँ से रास्ते में से ये खिड़कियाँ तोड़ती, सारों को क्रेनों में 5-5, 10-10 बंदों को बिठाती, नीचे ले आती। डर के मारे तो कोई घुस ही नहीं रहा था ना, लोग पकड़ रहे थे, नहीं तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा। अरे नहीं मेरा भाई है, बोल रहा नहीं तू नहीं जाएगा, वापस नहीं आएगा। एक हमारा दोस्त कामरान है, ऊपर बल्दिया में रहता है, उसका भाई अदनान नीचे आ गया था, वो फिर दोबारा रैम से ऊपर गया, फिर दोबारा नहीं आया, बच गया था वो, फिर वापस नहीं आया। गेट बंद थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो पास्ता भाई खुद बोल रहे हैं कि हमने गेट बंद नहीं थे। मैं आपको मैं ऐनी शाहिद हूँ, देखें सारे साढ़े 10 पौने 11 बजे हफ्ते वाले दिन बंद होते हैं। मैं ऐनी शाहिद हूँ, मैंने आपको बताया है। मैं खुद फंस गया था बुझाने के चक्कर जो अभी में। FIR हुई है उसके अंदर भी ये बात लिखी गई है कि कुछ लापरवाही नहीं, झूठ है ये। सर ये खंबा है ना, ये खंबा मेरी दुकान जो है ना, मेरी दुकान गेट नंबर 2 से इतनी दूर है जितना ये खंबा है। ठीक है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। मैं भटक के 7 नंबर गेट की तरफ चला गया, मैं फंस गया था। मेरे को अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है, मैं फंस गया था। तो मैं वापस आया हूँ, उधर जाता तो मैं शायद ना होता आपके दरमियान, लेकिन मैं वापस आया, रिटर्न आया तो मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इतनी दूर गेट है यार, नज़र नहीं आ रहा था, धुआं इतना था, लेकिन गेट खुला हुआ था। ये शख्स था मुझे ले गया। लड़ती हैं करती हैं, अगर अल्लाह ना करे वो, अगर तनवीर पास्ता हमारे हक के लिए लड़ रहा है तो सदर है, अल्लाह ना करे उसके साथ अगर नाजायज़ होगा तो फिर हम लोग तो चुप नहीं बैठेंगे ना। तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है ना रोडों पे आने का। नहीं यार, ये हमारे लिए दिन रात लड़ रहा है, रो रहा है, फायर ब्रिगेड वालों के हाथ जोड़ रहा है, सब कर रहा है, तो हम उसका साथ देंगे सर ज़रूर। पहले फात भाई बता देते हैं कि आप कब कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे 27 साल हो गए। 27 साल हो गए माशाल्लाह। और एक ही जगह पे थे या जगह जगह? मैंने 15 साल अपनी जॉब करी है एक ही के पास, उसके बाद मैंने अपनी शॉप की हुई थी। इस वक्त मेरी शॉप के अंदर 269 शॉप थी मेरी। ठीक है। अच्छा, अपनी शॉप करी जी। तो अब आपके पास कितने लोग आपके पास काम कर रहे थे? या मेरे पास 2 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से दोनों यही मौजूद हैं इस वक्त। ठीक है। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ अपील ये है कि हमें तो परफॉर्मे भरने का कहा किया, हमने परफॉर्मे भी भर के दे दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारी जो असल जो वजह है, जो टेंशन है, वो इन वर्कर्स की है। ये जितने वर्कर्स देख रहे हैं ना, ये 1000-1500 रुपये रोज़ दिहाड़ी वाले लोग हैं। इनके घर में भाई सफ़े मातम बिछा हुआ है। इनको खुदारा इनका ख्याल किया जाए, फिर इनका ख्याल किया जाए। इनको कम से कम एटलीस्ट इतना तो किया जाए कि इनको 2-2 महीने की 3-3 महीने की सैलरी दी जाए, इनका रमज़ान का सहारा बना जाए, इनका राशन घरों में राशन आ जाए। सब किराएदार, किराए के मकान में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, तो इनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई इनके लिए इनका ख्याल किया जाए बस। आप भी यही काम करते थे? जी, मैं भी यही काम करता कितने अरसे से करते थे? मैं तो सर मेरे को तकरीबन 3-4 साल हो गए, चाय बार वाली करता था मैं यहाँ पे। चाय का काम? जी। बाहर इन्हीं के पास थे कहीं? ये सामने जो समोसे वाले का नीचे होटल था? जी, ग्राउंड पे 13 नंबर या ग्राउंड पे? 13 नंबर गेट पे। 13 नंबर गेट जी, पे। जी। तो आप कहीं होटल पे कहीं और देख लो यार, होटल तो यहाँ सामने भी बहुत सारे बने हैं। वो क्या कह रहे हैं? तो सेठ हमारे है, वो करेंगे कुछ। अभी सुबह मैंने उनसे फ़ोन पे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि भी देखो अभी जुगाड़ मुगाड़ करते हैं कई जगह की,
ठीक। तो अभी तो जो ना आप मैं कुछ नहीं। आप क्या करते थे? हम कंबल बेडशीट का काम करते थे सर, 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी हमें। अब उसमें भी हम बेरोज़गार हो गए, रोड पे आ गए। हम तो धरना देंगे भाई। हमारी सिंध हुकूमत से अपील है कि भाई हमारा कुछ करो। सेठों का तो और है, उनको भी बस लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है एक तरीके से, उनको अभी मिला नहीं है। उनको भी दिया जाए, हमें भी दिया जाए। हम तो काम करने वाले लोग हैं, किराए के मकान में रहने वाले लोग हैं। हम किराया भाड़ा देते हैं, एक अब्बा है रिक्शा चलाता है, मैं हूँ घर के किराया देता है। अभी बेरोज़गार हो गए हम बैठे हुए। हमारी लगी उस वक्त कहाँ थे आप? मैं दुकान में ही बसा हुआ था। मैं भी गेट नंबर 2 पे काम करता था। मेरे सामने आग लगी है। आसिफ बिल्ला भाई हमारे सामने दुकान होता है उनका, कंबल बेडशीट का, उनका भी काम कंबल बेडशीट का ही है। आग लगी है तो जो है ना अंधेरा हो गया, धुंध बहुत हो गई थी, किसी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लोग रेंगते रेंगते बेहोश होते होते गए। कोई किस तरीके से गया, कोई किस तरीके से। मैंने इस दोस्त ने एक बंदे को बचाया, बेहोश हुआ था। आप क्या आप भी यहीं पे थे? मैं मेज़नाइन फ्लोर पे दुबई क्रोकरी का नाम का शॉप है, उधर काम करता हूँ। दुबई क्रॉकरी में से तो बहुत लोग अभी भी हमारा 5 बंदे जो है ना लापता है, अभी भी जो है ना उनकी उसका लाशें अभी तक नहीं निकाली है। दुबई क्रॉकरी से जो अभी आप भी यहीं थे? मेरा किराया था, उसका सामान यहाँ मेरा ऑफिस पड़ा हुआ है। अच्छा। आसिम था, उसकी बेचारे की डेथ हो चुकी है। ठीक है, सामान यहाँ पड़ा, मेरा ऑफिस पड़ा हुआ है। वो खुद डेथ हो गई बेचारे की। आपकी शॉप थी यहाँ? नहीं, मेरी शॉप नहीं थी, मेरे किराया थे। उनका माल इस यहाँ पड़ा हुआ, समझे अल्लू सेंटर। कहाँ घर के थे, कहाँ के थे? किराया मेरा किराया उस ऑफिस दिया, ग्राउंड बनाया हुआ उसने। अच्छा। इस सामने अल्लू सेंटर है, देखे देखे पीछे देखे। ठीक है। इसके अंदर बंदे का माल पड़ा हुआ है। ठीक है। नाम आसिम था। ठीक है, वो अंदर थे। उन्होंने धुआं है, धुआं बुझ जाएगा थोड़ी देर में, बाहर निकल जाऊंगा। तो गेट बंद कर लिया, शीशे का था बंद कर लिया। उनका जो वर्कर था ना, उसने बोला कि भाई आसिम भाई बाहर निकले, धुआं काफ़ी हो चुका है। तो बोला आप जाएँ, अगर आपको जाने चले जाएँ। वो चला गया, बच गया वो। उसका साला और आसिफ भाई दुकान के अंदर थे, वो चले चुके। अब सामान आपके पास? सामान यहाँ मेरा गोडाउन में पड़ा हुआ उसका। और कोई किसी का उनके भाई हैं यहाँ पर। राब्ता हुआ आपसे? राब्ता हो जाएगा, वो काफ़ी यहाँ बैठे हुए, काफ़ी भाई हैं उनके, 4-5 भाई हैं, उसमें राब्ता है। उनसे है आप जी, राब्ता में? तो अब उनको 3 दिन पहले मैं बिल देकर आया था कि 27 का बिल है, ये भर दें आप। तो उन्होंने कहा भर दूंगा मैं, बेफिक्र रहें आप। ठीक है ना, मैं कहा कोई भर देंगे, इसके बाद नहीं है। तो ये पता नहीं था कि हो जाएगा सब कुछ, इतना बड़ा वाक्य हो जाएगा। जिनका इंतकाल हुआ उनको आप बिल दे के आए? जी, उनके साले को। अल्लाह। उनके साले को देख रहा था, खुद बैठे थे। तो मैंने कहा आग लगी, आप कहाँ थे? मैं घर पे था, पार्सल से यहाँ से जा चुके थे? गोडाउन ऑफिस दिया होता मैंने खाली। अच्छा। मैं तो अपने घर पे था, तो बाद में चला कि उनकी डेथ हो गई है। सामान इतना है कि कहीं तो अगर सामान काफ़ी उनका अंदर, अगर वो कहीं और दुकान को मिले तो उस पर शिफ्ट करना चले जाए तो वो तो पता नहीं, मुझे ये हो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, माल काफ़ी चारे से आता रहता है वो तो। ठीक हो गया जनाब। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक ले लें, ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं और ज़रा जानते हैं कि साना गुल प्लाज़ा किस किस तरीके से लोगों को जो है वो इस वक्त सोगवार हैं। कोई अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, कोई अपनी नौकरियों के लिए परेशान है और दूसरे जो ताजिर हैं वो अपनी दुकान ही और माल खो बैठे हैं। तो इस सानिया ने तो सबको हिला के रखा हुआ है और कराची के अंदर इस वक्त एक सोगवार जिसको कहते हैं सोग की फ़िज़ा अब तक कायम है और इसके असरात अब तक नज़र आ रहे हैं और हम भी लगे हुए हैं इस वक्त। जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे हम भी इनके साथ खड़े रहेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम साना गुल प्लाज़ा के उन लोगों से बात करें जो यहाँ अपनी उस वक्त मौजूद भी थे और अब यहाँ नौकरियाँ करते थे। किसी की दुकान है जो यहाँ 27 साल 30 साल से ज़्यादा का अरसा उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के दे दिए। जनाब कितने अरसे से काम कर रहे हैं हज़रत? मेरे बच्चे आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। सिद्दीक भाई। मेरे 4 बच्चे यहाँ काम करते थे, 3 दुकानों पे काम करते थे 4 बच्चे और उन्होंने होश यहीं संभाला है और 20-25 साल अपनी ज़िंदगी के यहीं गुजारे। यहीं आप भी यहीं होते थे? जी, मैं रोज़ आता था यहाँ पे, ये मार्केट वाले सारे यहाँ, मैं रोज़ आता था अपने बच्चों को। बच्चे अपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हिफाजत कर दी और उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो बच्चे हमारे से रोज़ मिलते थे, यहाँ हमारे साथ आते थे। उनको हमने देखा भी है, अभी तक उनका पता नहीं है। उन बच्चों के दोस्त होंगे, बातचीत होती होगी? जी हाँ, रोज़ हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे मोहल्ले के बच्चे हमारे रिश्तेदार हैं। कहाँ के? हमारे हम यहाँ रामसामी जी, और यहाँ के तकरीबन आधा स्टाफ यहाँ रामसामी से होता था। अच्छा। इतने लोग यहाँ काम करते हैं और कितने घर मुतासिर हुए हैं ये लोग। हम ये चाह रहे हैं कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे दे, जिनके प्यारे चले गए अल्लाह पाक उनको जो है आसानी फरमाए उनके लिए, हम उनके लिए दुआ करते हैं। और जिनका ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है
अल्लाह पाक उनका भी अदाला करा दे। इंशाअल्लाह। हम हुकूमत किसी से भी नहीं, हम तो इंसानियत के नाते अपील करते हैं कि ये सब वो लोग हैं जो रोज़ाना 2000 रुपये की चाय पीते थे, आज जो है ना खड़े हुए उनको चावल खिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है। ये वो लोग खड़े हुए सारे, ये सारे काम करने वाले हैं। ये चाय वाले से भी आप बात कर रहे थे, वो 1000-1500 का एक दुकान से बिल लेके जाता था वो। आज वो चाय, उनको चाय दूसरे ला के पिला रहे हैं और चावल खिला रहे हैं। जी भाई, आप भी यही थे? जी, गुल प्लाजा में था मैं। और गुल प्लाजा के आसानी के अंदर जब आग लगी तो उस वक्त मुझे कॉल आई थी दोस्त की। तो दोस्त की कॉल आई थी, वो गुल प्लाजा। मेरा नाम गुलाम यासीन अत्तारी है। गुलाम यासीन, कहाँ रहते? तो मैं रामसामी पे रहता हूँ। तो हम लोग 17.5 बार हो चुके हैं इस मार्केट, गुल प्लाजा में 17 बार हो चुके हैं। 17। अच्छा, माशाल्लाह। तो इस मार्केट के जो दोस्त का फ़ोन आया था, दोस्त ने बोला था ये गुल प्लाजा में आग लगी है, मेरी जो है ना जान जो है ना सांस नहीं आ रही है। आप जा चुके थे यहाँ से? मैं यहाँ से घर पहुँच गया था, 9 बजे छुट्टी हो जाती थी, घर चले जाता था। तो जब फ़ोन आया तो मैं यहाँ पे भागा था। तो जब इतने यहाँ तक पहुँचा तो तकरीबन आग तो लग चुकी थी, पूरे में लग चुकी थी। उसको सांस भी नहीं आता अभी तकरीबन। कॉल कितने बजे आई थी आपको? कॉल मुझे आई थी 10 बजे के करीब आई थी दोस्त की। वो अंदर ही था, मगर बाहर की साइड हम लोग आए तो अंदर तो कोई जाने नहीं दे रहे, यहाँ रेंजर्स वाले नहीं जाने दे रहे, ना पुलिस वाले। तो जब अंदर घुसने ही नहीं दे रहे, जब अंदर ही नहीं घुसने दे रहे और आगे तक नहीं आने दे रहे। हमारे जो फैसल भाई थे इलाके के, उस्मानाबाद के जो थे, अभी उनका कोई पता ही नहीं है। सलीम भाई का भी नहीं पता और है ना आसिफ भाई का भी नहीं पता। इन तीनों का अभी तक कोई, फैमिली ने डीएनए दे दिया, सब कुछ दे दिया, मगर अभी तक कोई यानी पता ही नहीं चल रहा है। घर के यहाँ पे लोग बैठे हुए अभी भी इस वक्त उनका याद करें, इनके बच्चे छोटे छोटे। कोई हुकूमत से तो ये गुजारी, हुकूमत जो है ना हमारी अभी तक कोई अपील नहीं कर रही। ठीक हो जनाब, अपना नाम बताइए। अस्सलाम सर, सबसे पहले बात करूं, आप मेरे साथ ही रहिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद। हारून भाई जी, कैसे से आप यहाँ पर हैं? मेरे को 8 साल हो गए तकरीबन। मेरा ज्वेलरी का ठिया था अदना सा थोड़ा सा, लेकिन मैं घर निकल चुका था। ये कि अल्लाह का करम है, जो सामान रखा था ना उसकी फ़िक्र नहीं है, वो तो जल चुका था बिल्कुल। ये कि अल्लाह ताला से यही दुआ है मेरी, इन दुकानदारों की और इन वर्करों की, इन दुआओं से मैं बच गया हूँ। ये अल्लाह का करम है। और मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ, जितने वर्कर हैं हमारे भाई हैं, ये सारे वर्कर हैं जितने भी आपके साथ खड़े हैं, अल्लाह ताला इनको जो है ना इतना अच्छा करवा दे। मेरे घर में 3 लोग हैं। मेरा बेटा है, मैं हूँ और मेरी बेगम हूँ। ये अल्लाह का करम है। बेटियां तो अपने घर जा चुकी हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। वैसे ऐसा क्यों आते थे यहाँ इतनी? नहीं, मैं स्टॉल लगाता था ज्वेलरी का। बेटा सप्लायर पे होता है, दुकानदारों को माल वाल देता है। यहीं पर ही पूरी कराची के अंदर सप्लायर का काम है। अल्लाह का शुक्र है कि वो भी चल रहा है और यहाँ से भी कुछ मिल जाते थे तो घर का गुजारा हो जाता है। अल्लाह से यही तो। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी है और मैं नाज़ामात का रिहायशी हूँ। दूसरी बात ये कि मेरा गुल प्लाज़ा से क्या ताल्लुक़ है, मेरा वो ताल्लुक़ है जो एक इंसान का इंसान से है। मज़ीद जो हमारी यहाँ पर मेरी सिर्फ़ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर वो हुक्मरान जो बात कर रहे हैं, बाहर बैठ के टॉक शोज़ कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, यहाँ पर आके देखें मुतासरीन की दादरसी के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। आते हैं जिस टाइम पर कैमरे के झुंड में आते हैं। और रहा सवाल ये कि जो यहाँ की मैनेजमेंट है वो बेचारी अंदर परेशान है, एक दूसरे से परेशानी के आलम में मिल रहे हैं। यहाँ पे मुतासरीन परेशान हो रहे हैं, कोई हाल नहीं है। और अब आप जो अगर इस चैनल के तवज्जुह से हकीकत बता सकें तो बताइए कि लोग ये बात बता रहे हैं कि हमें इंतज़ामिया आगे बढ़ के कार्रवाई खुद कर नहीं रही थी और हमें करने नहीं दे रही थी। खुद कर नहीं रही थी, हमें करने नहीं दे रही थी। कोई जो यानी कि गेट नहीं खोलने दे रहा, तोड़ने दे रहा था, हमें खिड़कियां तोड़ने के लिए इजाज़त नहीं थी। ऐसा सब कुछ हो रहा था। सर ये क्या है? हम एक बात जानते हैं कि
उस शख्स का गम देखो जो बेरोज़गार हुआ है, लेकिन उसको देख के वो गम नहीं लगता जब जिसको ये देखे कि जिसके मरने वाले का गम है कि उसके यहाँ की लाश उठी है। लेकिन उससे बड़ा गम उसका है कि जिसको लाश भी नहीं मिली है, जिसको ये भी नहीं पता कि मेरे वर्षा की जो लाश थी वो फेंक गई है, पानी में बह गई है, क्या हुआ है तस्दीक नहीं हुई। वो देखिए 28 लाशों की तस्दीक नहीं हुई। मैं तो जो तस्दीक हुई हुई लाशें उनके बारे में भी ये नहीं कह रहा हूँ कि सही तस्दीक हुई है, क्योंकि जब तक लिक्विड फॉर्म होती है, जब तक तस्दीक होती है, और इस तरह तस्दीक होती नहीं। मेरा नाम, मैं इधर नहीं होता हूँ, मैं रामसामी की मेरी पैदाइश है। मेरा नाम है उस्मान अहमद सिद्दीकी। मैं एज अ सोशल वर्कर हूँ, टिकटॉकर हूँ। यार मैं सिर्फ ये कहता हूँ, सबसे पहले कोताही है ना ये फायर ब्रिगेड वालों की, सही है। आग जब लगी है ना 10:26 पे, तो फायर ब्रिगेड वाले आए पौने घंटे के बाद, एक गाड़ी आई, एक गाड़ी आने के बाद फिर दूसरी आई, सही है। जब आग भड़क रही है तुम लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोग बस देख रहे हो खड़े होकर तमाशा। तुम लोगों को क्या मज़े आ रहे हैं? और तुम लोगों को उनको इंसानियत ये नहीं आई कि लोग अंदर जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। मैं खुद खड़ा हुआ देख रहा हूँ भाई। हमने अपनी दुकान खुद जलते हुए देखी है, पानी नहीं था और जो है ना दुकानें जल रही थी। गाड़ियाँ पहले एक गाड़ी आई, वो तो गाड़ी आई है, पहले एक गाड़ी आई, दूसरी डबल वन डबल। 2 सीढ़ियाँ थी लोहे की, जो आवाम को उठाते हुए जो है गिरते ही मर गया उस टाइम, सही है। हाँ सही है, 2 सीढ़ियाँ थी चोरी होगी, 1.5 घंटे बाद जो है ना आग, ऐसी गाड़ियाँ आई हैं बड़ी, जो कहने का मतलब फायर ब्रिगेड की लापरवाही हुई है। जब पानी नहीं है तो यहाँ क्यों आ रही है गाड़ी? सारा मसला ये है कि उस वक्त इन लोगों को करना था ड्रामा, वो कर चुके। अब क्यों आ रही है इतनी फायर ब्रिगेड है भाई? अब क्यों कर रहा हूँ? अब मैं आपको सिर्फ ये, अब तो मैं आपको सिर्फ ये एक ही बात बोलूँगा, अल्लाह ना करे अगर आगे जाके कोई वाकया पेश आया है ना, तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड वालों को पकड़ो, क्योंकि भाई इनके वर्कर सही नहीं है, कोई काम नहीं करते। वो तो खुद अपने आप से डर के अंदर जाते हैं, बाहरी खड़े हुए डर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई हम क्यों जाएं। इसके बाद मैं फायर स्टेशन पे गया हूँ, मैंने उससे पूछा आपने फायर फाइटिंग की? उस सानिया पे कहते जी मैं गया था, ये मैंने पैराशूट की जैकेट पहनी हुई है, ये पैराशूट की जैकेट उनको दी हुई है केएमसी वर्कर। वो कह रहा है मैं इसमें क्या लड़ूं, मैं तो खुद जल जाऊंगा। वो डबल 1 डबल 2 के पास तो फिर बेचारों के पास कुछ चलाते, केएमसी का वर्कर तो कसमा फुर्सी में अपनी जिंदगी गुजार रहे। भाई हमारे कराची फिर क्या किसको पैसे दे रहा है यार? कब से तो कराची पालता हुआ आ रहा है हर किसी को यार। बहुत शुक्रिया, ये एक मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। बात ये है कि इस कराची के लिए तो जब बोलते हैं तो बात करने के लिए तो आप टॉक शोज़ में बैठ के जीने मरने की बातें शुरू हो जाती हैं कि कराची के लिए अगर अलग करने की बात हो तो सब तलवारें बाहर आ जाती हैं। तो ये जो नामहरूमी आप देख रहे हैं कराची के अंदर, तो जनाब ये आज की नहीं है, एक दिन का बिगाड़ नहीं है। बिगाड़ आपकी हुकूमत 17 सालों से है, उससे पहले दूसरी जो दावेदार हैं वो यहाँ हुकूमतें करते रहे। साबिक मेयर कहते रहे हमारे पास तो 6 मंजिल से ऊपर या 14 मंजिल से ऊपर का स्नाकल ही नहीं था, वो मैंने मंगाया। और फिर नवाज शरीफ साहब से हमने कहकर 30 फायर ब्रिगेड जो हैं वो हमने मंगवाई। तो जनाब फिर आग जहाँ कहा जाता है कि इस वक्त अगर आपके पास कॉल आ जाए तो विदिन 1.5 से 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट के अंदर उसको अपने स्पॉट पे पहुंचना है। और लाख की आबादी के ऊपर एक फ़ायर स्टेशन होना चाहिए। तो फिर कराची के अंदर कितने फ़ायर स्टेशन होने चाहिए, ये सवाल कब तक हम उठाते रहेंगे? और जब तक हम बोलते रहेंगे, जब तक यहाँ पर ये आग का निज़ाम, फायर ब्रिगेड का निज़ाम, एम्बुलेंस का निज़ाम, हमारे पानी बिजली का निज़ाम सही नहीं होगा, ये आवाज़ अब उठती रहेगी, आवाम अपना हक मांगती रहेगी और हम अब चुप नहीं रहेंगे, बोलते रहेंगे। ये हमारा भी काम है। और ये आज आपने सानिया गुल प्लाज़ा के वो लोग हमारे साथ इस वक्त शामिल थे जो ताजर अपनी दुकानें तो खो बैठे, रवायकीनों के जो यहाँ आए थे शॉपिंग करने वाले वो मिसिंग पर्सन हो गए, लेकिन ये अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और कहते हैं हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक चाहते हैं और हमें अगर कोई नौकरी देना चाहता है तो हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं, हम किसी से इमदाद नहीं मांग रहे। लेकिन हुकूमत इनके लिए आने वाला वक्त जो रमज़ान है उनके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दे ताकि ये भी अपना रमज़ान जो है वो सही तरीके से अपने घर वालों के साथ गुजार सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।